शांति। ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले तो दादी जी की तरफ से आपको स्नेह संपन्न याद। अभी दादी ने कहा देखो तबीयत कैसी भी है, परंतु दादी जी को परिवार शाम का नमे शाम का नुमे शाम की तपस्या और भाई बहनों से रू रिहान करने का संकल्प, इसको कहते हैं रूहानी स्नेह संबंध। तबीयत तो ऐसी नहीं है जो यहाँ आए, तो मैं ऐसे ही ओम शांति करने गई, ऊपर से ही आई थी, तो कहा क्लास कौन कराएगा, खुद नहीं आ रही हैं, परंतु आप सबके साथ मिलने का संकल्प बड़ा पावरफुल। कहा जाओ अभी। तो आज दादी जी की प्रेरणा से हमारा भी ये सौभाग्य है कि आपसे मिलन मना रहे हैं। आज का दिन भी बड़ा विशेष है, दशहरा, विजयदशमी। अब ये रावण को जलाने की यादगार है या हम विजयी रत्नों की, माया जीत बनने वालों की, जगत जीत बनने वालों की, स्वराज अधिकारियों की यादगार में इतना उमंग उत्साह से ये उत्सव मनाते हैं। इसको भी दशहरे का त्योहार कहते हैं। परंतु अभी हमको समझ आ गई कि वास्तव में ये सिर्फ कोई भक्ति मार्ग की यादगार रस्म रिवाज का दशहरा तो दुनिया वाले मना रहे हैं, परंतु इस संगम युग पर बाबा ने हम बच्चों को बहुत सुंदर सूक्ष्म राज बताया है। स्वराज पाने की विधि क्या है, राज गंवाने का कारण क्या है, और स्वराज फिर से पाने का सीक्रेट क्या है, रहस्य क्या है, उसकी ये कहानी है। तो वास्तव में देखा जाए तो वो पुरातन कहानी यादगार में हम सब की कहानी, राजा दशरथ की कहानी, कौशल्या कैकेयी और मंथरा की और सुमित्रा की कहानी, ये किसी और की कहानी नहीं है, हमारी ही इस शरीर रूपी रथ पर विराजमान 10 ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियों को जीतने वाले राजा की कहानी है। उसके साथ 3 शक्तियां, मन, बुद्धि और संस्कार। बुद्धि को कुशल बनाना है, कौशल्या है। संस्कारों को सुमित्रा भाव वाला बनाना है, मैत्री भाव वाला बनाना है। और जिनके पास मैत्री भाव वाला संस्कार है और कुशल बुद्धि, निश्चय बुद्धि है, वो रामराज स्थापन कर सकते हैं। परंतु क्यों मन में क्यों, क्या, कैसे के क्वेश्चन उठने वाली कैकेयी और मंथरा राज मिलते हुए राज को दूर कर देती है। 14 साल राज दूर हो गया ईर्ष्या के कारण। तो ये कहानी दशहरा का लास्ट पार्ट जो है, सीता का हरण और सीता का रावण की कैद से छूटना और रावण पर विजय पाना, उसकी सूक्ष्म रीति से अगर हम देखें तो वास्तव में दशहरा
माया रावण पर जीत पाना, 10 सिरों को काटना और मारना। बाबा कहते हैं रावण, माया रावण का राज है, 10 सिर हैं, 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के। रावण के स्त्रियों के विकार अलग होते हैं क्या? पुरुषों के कोई विकार अलग है क्या? 10 सिर तो दोनों के ही एक है, विकार तो दोनों के ही एक है ना। परंतु हम सब आत्माएं सीताएं इस पंचवटी में जब देह के भान में हैं, आकर्षण है कारण, मृग तृष्णा है कारण, मारीच है कारण, आत्मा को इस देह में परमात्मा के साथ रहते हुए भी, पंचवटी में 5 तत्वों की कुटिया में रहते हुए भी, तपस्वी अथवा वनवास में रहते हुए भी आकर्षण खींचता है। इस बात पर ध्यान खिंचाते हैं। वास्तव में देखा जाए तो सिर्फ रावण को जलाने की बात नहीं है। रावण के साथ साथ रावण को जलाने का कारण, क्योंकि सीता को जेल में डाला, कैद में डाला, पर वो उसका कारण क्या है? आत्मा रावण की कैद में क्यों आई? तो कारण है स्वरूप नखा, स्वरूप नशा, देह का भान का नशा, स्वरूप नखा। पहला कारण जो है, सीता रावण के पास कोई कहानी में सीता को चुराने का लक्ष्य नहीं था, प्लान नहीं था, परंतु किसने प्रेरणा? स्वरूप नखा ने। तो एक एस्पेक्ट है कि जो बाबा बार बार माया रावण को जीतो, तो माया का सूक्ष्म रूप, सटल रूप, संशय बुद्धि, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत और वैर विरोध और आलस, ये सूक्ष्म रूप मायावी रूप है। संशय आया, ईर्ष्या वैर विरोध हुआ, ये सटल रूप माया परमात्मा से विपरीत कर देती है। संशय बुद्धि विपरीत बुद्धि बना देती है, परमात्मा से प्रीत तोड़ती है। परंतु अभी रावण, क्योंकि दशहरा आज मना रहे हैं, तो दशहरे के आस में 10 बातों को, 5 विकारों को जीतना, वो रावण का रूप है। एक संशय, ईर्ष्या, वैर, विरोध और आलस, ये माया का रूप है। ये सूक्ष्म है, जेंटल रूप है। हम किसी और को नुकसान थोड़ी पहुंचा रहे हैं, अपने अंदर ही वो अपनी कमी कमजोरी बढ़ती चली जाती है। परंतु उसका आधार फिर रामायण में भी स्वरूप नखा की प्रेरणा से रावण ने आत्मा को कैद में डाला। स्वतंत्र आत्मा राम के साथ रहते, तो स्वरूप का नशा, देह भान का नशा, देह की स्मृति का नशा। स्वरूप में क्या है? संबंध भी है, सुंदर हूँ, यंग हूँ, अभी तो जवान हूँ, दुनिया तो देखूँ। तो देह भान और देह अभिमान, स्वरूप का नशा आत्मा को लक्ष्य से गिराने की कोशिश करता है। तो स्वरूप नखा कहाँ आई? लक्ष्मण के पास आई, लक्ष्य को गिराने के लिए आई। मनमना भव और मध्याजी भव, इस मंत्र में से जो मध्याजी भव है, जो लक्ष्य है, लक्षणों की मूर्ति बन करके रहना, उस लक्ष्य से गिराने के लिए आई। तो स्वरूप का नशा हमारी जो आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का लक्ष्य है, देह भान से न्यारे रहने का लक्ष्य है, अभिमान को खत्म करने का लक्ष्य है, वो
उससे गिराने की कोशिश करती है और परमात्मा फिर स्वमान में टिकाते हैं। लक्ष्मण अपने स्वरूप में, अपने लक्ष्य में पक्का रहा, अपने तपस्या के बल में पक्का रहा, अपनी पवित्रता की शक्ति में संपन्न रहा। तो ये निशानी है इस समय, कहानी है हम आत्माओं की रावण पर जीत पाने की। परंतु सावधानी से, जैसे बाबा ने कहा कि तुम बच्चे तपस्वी मूर्त हो, कल की मुरली में था कि तुम्हारा कनेक्शन बीज रूप से है और बीज के साथ दो पत्तों का, आदि देव आदि देवी, अथवा बीज में से दो पत्ते श्री राधे और कृष्ण, उनके साथ फिर त्रिमूर्ति। तो जो बाबा के कर्तव्य हैं त्रिमूर्ति द्वारा, जब हमारा उनके साथ संपूर्ण संबंध है तो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तो जैसे हमारा तपस्या का लक्ष्य है, तपस्या से ही राम राज्य स्थापन करते हैं और तपस्या से ही रावण राज्य का विनाश करते हैं। तो जैसे दो पत्तों को फॉलो करते हैं, ऐसे जो रावण के दो पत्ते हैं, स्वरूपनखा और मेघनाथ। लक्ष्मण को जब स्वरूपनखा ने वश करने की कोशिश की, नहीं हो सका, तो छोड़ा नहीं, मेघनाथ ने मूर्छित किया। मेघनाथ का क्या मतलब है? बादल गरजता है परंतु बरसता नहीं, अहम भाव वाला, खाली खोखला परंतु बाहर का शो। तो बाबा कहते हैं अब ये माया का पौम पर शो है। ये सारी दुनिया ऐसे ही है, जैसे अंत में ताश के पत्ते गिरेंगे तो ऐसे जैसे रेत की बिल्डिंग है, बाहर खोखली है, बाहर से शो है, अंतर से खोखली है। तो ये इंसान को जो बाहर का आकर्षण, तो इसी प्रकार से सीता को भी राम के साथ कनेक्शन पूरा, परंतु किसने राम से दूर कर दिया? आकर्षण ने, मृग तृष्णा ने, मृग ने, गोल्डन डियर ने। तो वस्तु और वैभव, परमात्मा के साथ संबंध होते हुए भी अगर हमारा आकर्षण वस्तु और वैभव में है, प्रकृति के साधनों में है, तो हम परमात्मा से दूर हो जाते हैं। फिर भी परमात्मा हमारा साथी है, सदा रक्षक है। माया रावण बार बार अपने लक्ष्य से गिराने के लिए साधु रूप में आती है। फिर भी लक्ष्मण रेखा को तोड़ाया। संबंध हमारा पक्का है। नशा बाबा बार बार क्या दिलाते हैं? नशा रखो, क्या प्राप्त करना है? तो स्वरूप वाला नशा को छोड़ करके क्या लक्ष्य मेरा है, क्या मुझे मिलने वाला है, क्या मैं बनने वाला हूँ, क्या मुझे प्राप्त होने वाला है, मैं कौन हूँ? दादी जी के 3 मंत्र, ओम शांति। मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है, ओम शांति के 3 भाव। तो लक्ष्य सामने, मुझे क्या बनना है, मुझे कौन ऐसा बनाने वाला है, वो लक्ष्य स्मृति में रहे। तो ये जो विकार हैं हमको विस्मृति, न केवल देह का भान विस्मृति कराता है, विकार विकर्म कराते हैं। विकर्मों से बंधन बनता है, जेल पक्की होती जाती है, पर बड़े साधु रूप में आता है। अब देखेंगे हमारे संस्कारों में संस्कार श्रेष्ठ है, पर धोखा, छल, कपट, किसको हम दुख न देवे, साधु रूप धारण करके आया ना। माया किस रूप में आई? साधु रूप में आई। किसको हम दुख क्यों देवे? मेरे को ये, वैसे तो मैं अपने नियम मर्यादा का बिल्कुल पक्का हूँ,
खान पान में मेरी बहुत शुद्धि है, पर कहाँ थोड़ा पार्टी में गया, दोस्त नाराज ना हो जावे, बॉस के साथ काम कर रहा हूँ वो अपसेट ना हो जावे, तो थोड़ी मर्यादा की रेखा को पार किया। तो माया का रूप, रावण का रूप रावण रूप में नहीं आता है, दिव्य रूप में आता है, दिव्य का रूप धारण करता है, साधु रूप धारण करता है। तो बाबा सावधान करता है कि बुद्धि में परख शक्ति ठीक रहे, कुशल बुद्धि बन करके अपनी कुशलता को सामने रखो। बेशक लक्ष्य बड़ा ऊंचा है, जब हमारे संस्कार श्रेष्ठ हैं, सुमित्रा भाव वाले, आत्मा की तीनों शक्तियाँ, तीनों रानियाँ हैं ना, तो सुमित्रा का स्वभाव क्या है? शत्रुओं को शत्रुघ्न और लक्ष्मण। तब हमारे संस्कार मैत्री भाव वाले हैं, दिव्यता वाले हैं, तो हम क्या करेंगे? शत्रुओं का संहार करने वाले बनेंगे, शत्रुओं पर जीत पाने वाले बनेंगे, और राम को साथी बना करके मनमना भाव में स्थित होकर के लक्ष्य को पक्का रखेंगे। इसीलिए हमको तपस्या करके अपने दिव्य स्वरूप को साथ रखना है। सीढ़ी वही है, चढ़ने का लक्ष्य भी वही है। चढ़ने का लक्ष्य मनमना भव मध्याजी भव, उसमें हमको बाबा को फॉलो करके बाबा से वर्षा लेना है, बाबा से संबंध जोड़ करके शक्ति संपन्न बनना है, और तपस्या करके ही न केवल माया को खत्म करना है, परंतु रावण को खत्म करना है। तो रावण माना 5 विकार, विकर्म। विकर्मों को भस्म करने के लिए भी तपस्या चाहिए, योग चाहिए। लक्ष्य पक्का करने के लिए ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। तो त्रिमूर्ति में ब्रह्मा को फॉलो करना माना ज्ञान और पवित्रता की शक्ति, विकर्मों को भस्म करना, माया को जीत करना माना योग की शक्ति, शंकर रूप की तपस्या, देह भान के कपड़े से न्यारे होने की तपस्या, योगी जीवन जीने की तपस्या। जब ये दोनों साथ में हैं तो लक्ष्य हमारा पक्का है। इसलिए निर्विकारी बनने के साथ साथ बाबा ने बेशक जो पहला पाठ पक्का कराया, 3 मंत्र हमको पक्के कराए। साकार बाबा ने लास्ट में जो 3 मंत्र दिए, अशरीरी भव, निराकारी, तो देह भान, पहले देह भान से न्यारे, अशरीरी, शरीर के द्वारा जो आकर्षण होता है, शरीर की इंद्रियों को यूज़ ज़्यादा करते हैं, तो कानों का आकर्षण, आँखों का आकर्षण, मुख का आकर्षण, आसक्ति, आकर्षण, ये दृष्टि से, कानों से, मुख से देह के कर्म इंद्रियों को यूज़ करना कम करते जाते हैं। अशरीरी, बॉडी लेस, लेस एंड लेस use of sense organs, less and less influence of Maya, less and less attraction and temptation, अंतर्मुखी स्थिति में स्थित हो जाते हैं। अंतर स्थिति में कनेक्शन होते तो वो जो बॉडी लेसनेस स्टेज है, यानी सोल कॉन्शियस की स्टेज बढ़ती चली जाती है, स्वरूप का नशा खत्म होके आत्मिक स्वरूप की स्थिति पक्की होती जाती है। तो मेरा स्वरूप क्या है? बॉडी कॉन्शियस का स्वरूप जो है वो देह की कर्म इंद्रियों का आकर्षण और देह का प्रभाव। मनुष्य आत्माएं फिर आँखों का श्रृंगार करेंगी, कानों का श्रृंगार करेंगी, मुख का श्रृंगार करेंगी, बाहर का रंग लगाएंगी ना
हम अंदर आत्मिक स्थिति में होके, अंतर्मुखी होके परमात्मा संग लगाते हैं तो परमात्मा स्थिति में आत्म स्वरूप में स्थित होते हैं। तो आत्मा शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, सत्य स्वरूप। तो स्वरूप का निश्चय और नशा चढ़ जाता है। स्वरूप नशा खत्म हो गई। तो रावण मारने से पहले तो स्वरूप नशा को मारना है। रावण की बहन है, माया का स्वरूप है। तो देह भान से, इसलिए पहले बाबा ने, साकार बाबा ने फिर मंत्र पक्का कराया निराकारी, पर उससे पहले आत्मा अशरीरी होने का अभ्यास करती है। अव्यक्त स्थिति में फरिश्ता स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करती है। यानी देह से मेरा रिश्ता बाहर से हट करके आंतरिक स्थिति का रिश्ता जुटता चला जावे, सूक्ष्म स्वरूप बनता चला जावे। लक्ष्य को पक्का करते अभिमान को खत्म करके हनुमान बन जावे हैं। अभी अभी मेरी बात मान, अभिमान। परंतु कैसा बनना है? सेवक हनुमान, सेवाधारी तो उड़ने वाले बन जाएंगे, लक्ष्मण को फिर से सुरजीत करने वाले बन जाएंगे। तो इधर रावण मर रहा है, इधर राम राज्य है, और राम राज्य के साथ साथ राम राज्य के गुण प्रैक्टिकल में आ रहे हैं, तब तो स्वराज मिलेगा। रावण विकार, हमको विकारी बना के, भिखारी पुजारी बना के भिखारी बना देते हैं। मोहताज से सिरताज, सिरताज से मोहताज बना देता है। और राम स्वरूप की स्मृति, लक्ष्य की स्मृति मोहताज से सिरताज बना देती है, भिखारी से अधिकारी बना देती है, पुजारी से पूज्य बना देती है, स्वराज अधिकारी बना देती है, विश्वराज अधिकारी बना देती है। इसलिए जितना जितना हम रावण विकारों पर जीत पाते जाते हैं, ऑटोमेटिकली निर्विकारी, और वो श्री कृष्ण वाले लक्षण, आदि देव सो आदि कृष्ण वाले लक्षण, सत्य धर्म वाले लक्षण, राम राज्य वाले लक्षण, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा की रेखा में रहने वाले उत्तम पुरुष बन जाते हैं। तो रामराज की स्थापना हो जाती है। परंतु फिर भी सूक्ष्म चेकिंग, फाइनल क्या है? निरअहंकारी। रावण का जो फाइनल स्वरूप न केवल खत्म कर देना है, परंतु जला देना है। अहम भाव नहीं, मैंने रावण, मैंने माया को जीता, मैं माया जीतूं। निश्चय रहे, नशा रहे, अहंकार ना आवे। क्योंकि जब अपने गुण को किसी के अवगुण से कंट्रास्ट करने लगते हैं तो अहंकार आ जाता है। क्रिटिसिज्म करना शुरू कर देते हैं, कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, कमियां निकालना शुरू कर देते हैं, अहंकार फिर से पैदा हो जाता है। इसलिए दिखाया कि रावण का सिर तब तक नहीं कटा जब तक, रावण तब तक नहीं मरा जब तक ब्रह्मास्त्र नहीं यूज किया। ब्रह्मा द्वारा जो निरंकारी पने का अस्त्र शस्त्र था, निर्माण रहने का अस्त्र शस्त्र था, रूहानी सेवाधारी रहने का अस्त्र शस्त्र था, जब तक वो यूज नहीं किया रावण नहीं मरा। तो इसलिए हमको बाबा के निरंकारी रहने का मंत्र सामने रहे, अस्त्र शस्त्र सामने रहेगा, और हमारे पास दृढ़ संकल्प की तीली पक्की होगी तो हम रावण का विनाश करके सच्चा दशहरा मनाएंगे, फिर सच्ची दिवाली मनाएंगे। तो दुनिया दशहरा मना रही है, हम भी दशहरा मना रहे हैं। रावण मरे तो फिर दिवाली आए, तो हम सब तपस्या करके क्या कर रहे हैं? रावण राज्य का विनाश कर रहे हैं, राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं। पर मेक श्योर कि हम स्वरूपनखा को भी पहले जलावें,
मेघनाथ को भी पहले मारे, फिर रावण मरेगा, अहंकार को मारेंगे। तो लास्ट सूक्ष्म तो अहंकार विकार तो अति सूक्ष्म है ना। सारे विकारों की लिस्ट में देखो तो अहंकार अति सूक्ष्म है, अपने आप से ही है बस। बाकी विकार फिर भी किसी न किसी के साथ संबंध रखने वाले हैं। काम विकार भी डिपेंडेंट है, क्रोध भी किसी पर करेंगे, दूर से भी करेंगे तो व्यक्ति पर करेंगे ना, प्रकृति पर नहीं करते। प्रकृति कितना नुकसान कर देती है उसके साथ गुस्सा नहीं करते, पर व्यक्ति के साथ गुस्सा कर, दूर से भी गुस्सा कर लेंगे। लोभ जड़ वस्तु से है, बेजान चीज के प्रति लोभ है। मोह मरे हुए के साथ भी लोभ है। मोह व्यक्ति के साथ है पर जाने वाले के साथ भी लोभ। ये सूक्ष्म डिपेंडेंट है, बाकी विकार डिपेंडेंट है, पर अहंकार अपने आप में ही है। मैं बड़ा हूँ, अहम भाव, अहम ही फिर वहम पैदा करता है, संशय पैदा करता है। तो इसलिए हमको रावण के साथ साथ रावण की सेना को पहले खत्म करना है, पर ब्रह्मा द्वारा मिले हुए अस्त्र शस्त्र से ज्ञान स्वरूप, निर्माण स्वरूप, रूहानी सेवाधारी स्वरूप और नशा क्या मैं बनने वाला हूँ, ये बैलेंस रखते हैं तो ब्लिसफुल राज स्थापन हो जाता है। तो ऐसे रावण को विजयदशमी मनाने की आप सबको बधाई हो, और दिवाली मनाने की भी आप सबको बधाई हो। ओम शांति।